सही। अब बोलना नहीं है, नोट कर लेना आगे जल्दी से। थ्योरी थोड़ी सी रह गई इसकी, थ्योरी पहले नोट करनी है। कपल्ड रिएक्शन हो चुका है, कार्नोट हीट इंजन करा दिया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला। इसके अलावा रह गया इसके अंदर टॉपिक, एक तो डेल्टा डेल्टा जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, कर रह गए इसके। एंट्रोपी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी रिलेशंस रह गई हैं, और एक कर्व और रह गए नेचुरल लॉ के, और 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बेसिक वाले, जो 2-3 न्यूमेरिकल बेसिक वाले मैं और करवाऊंगा। सही है, तो नोट करना है पहले, नोट करना है पहले, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। वर्सेस टाइम कह लो या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। चलिए इंपॉर्टेंट करो ध्यान रखना, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। देखो इसके अंदर ना गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, ये पता है आपको? बोला देते कह रहा है हाँ, और कोई ज्यादा तुम बोलो पर विधि। नहीं नहीं, हाँ ये इसका सही है, डेल्टा जी जीरो होगा, ध्यान रखना डेल्टा जी जीरो होगा, जी मिनिमम होगा, और डेल्टा एस जी, और डेल्टा एस भी कौन सा वाला, टोटल वाला, डेल्टा एस टोटल वाला जीरो होगा, और एस मैक्सिमम होगा। ये लाइन याद था, इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जी इज मिनिमम, बी एस टोटल, टोटल याद रखना जरूर, एस इज मैक्सिमम, और जी सिस्टम में एस टोटल है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये ऐसे पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे इसके अंदर, क्या आएगा आंसर इसका, एट इक्विलिब्रियम, क्या आंसर ट्रू है इसमें? सॉरी टर्म जीरो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये तो नहीं है ना ट्रू, डेल्टा जी जीरो होता है, नॉट डेल्टा जी नॉट, याद रखना डेल्टा जी जीरो नॉट डेल्टा जी नॉट। और तुम्हें याद होगा एक मैंने एक्सपेरिमेंट डिराइव करा, एक तुमने प्रूफ किया था, ये डेरिवेशन की थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, याद है कि नहीं? ये तुम्हें से कौन बोल सकता है ऑरेली इस डेरिवेशन को, डेल्टा जी टू माइनस टी डेल्टा एस, कौन बोल सकता है तुम में से ऑरेली इस डेरिवेशन को? तो तुम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करके आ रहे हो। मंडे को ध्यान रखना, तुम लोगों का होमवर्क है इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख के लाने हैं, मंडे को इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख के लाने हैं, जितनी डेरिवेशन है दो दो बार लिख के लानी, फॉर्मूले भी डेरिवेशन इस चैप्टर के जरूर करके आना, मेन तो तुम कर ही रहे हो काम, ये होमवर्क नोट कर लेना जरूर, जितनी भी डेरिवेशन कराई इसकी सारी करके आनी है। डेल्टा जी जीरो माइनस डेल्टा एस, तुम्हें कोई नहीं बोल पाएगा, विधि बोल पाओगे कि नहीं? क्यों क्यों नहीं बोल पाए, तू बोल। डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग्स, सपोज हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा सराउंडिंग्स आ गया माइनस क्यूपी बाई टी, क्यूपी को लिख देंगे डेल्टा एच, तो यहां से क्या आ गया, क्यू डेल्टा एच सराउंडिंग्स आ गया माइनस क्यू बाई टी, पुट कर देंगे, है ना, पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, डेल्टा जी माइनस डेल्टा टोटल, छोटी सी तो डेरिवेशन है, ध्यान आ गया कि नहीं है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क नॉन एक्सपेंशन इज टू वर्क यूजफुल, तब कराई थी डेरिवेशन साथ में इसके कि नहीं है, दो डेरिवेशन थी, दोनों एक साथ कराई थी, एक एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, और एक ये वाली डेरिवेशन गिब्स एनर्जी एंड नॉन मैकेनिकल वर्क, ये दो डेरिवेशन एक साथ कराई थी, ध्यान आ गया कि नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी सिस्टम है, ये डेल्टा जी सिस्टम इज टू माइनस डेल्टा टोटल, याद है कि नहीं है, ये याद है कि नहीं? जो मैंने ये लिखा है ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं, एट इक्विलिब्रियम जी को जीरो लिख देते हैं,
एट इक्विलिब्रियम किसको जीरो लिख देते हैं, जी को। जी जीरो नहीं होगा, जी क्या होगा, मिनिमम। देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती रहेगी, जैसे रिएक्शन मूव करेगी आगे, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, टिल इट बिकम्स मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। और उस पॉइंट पे जितनी स्पीड से जितनी गिब्सन एनर्जी फॉर्मेशन होगा रिएक्टेंट्स का, उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। इसलिए डेल्टा जी उस पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, जी की वैल्यू क्या करती रहेगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, प्रोडक्ट बन जाए। और एस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट बन रहे हैं, एस की वैल्यू बढ़ रही है, जी की वैल्यू कम हो रही है, डेल्टा एस टोटल एट इक्विलिब्रियम जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? जी क्या हो रहा है, मिनिमम। एस क्या हो रहा है, मैक्सिमम। क्या ये याद रहेगा? तो ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, चारों पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसका कर्व, गिब्सन एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, इसका कर्व देखेंगे। एक एक तीन कर्व एक लाइन में बनेंगे, तीन कर्व उसके नीचे एक लाइन में बनेंगे। याद रहेगा? उसके अकॉर्डिंग अपना पेज एडजस्ट कर लेना, सही है? देखो ये तीन कर्व हो गए, तीन कर्व हो गए। ध्यान सुनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कर्व। स्कूल में नहीं पूछेंगे इसके बारे में, एंट्रेंस में काफी बार पूछा जा चुका है, एंट्रेंस में काफी बार पूछा जा चुका है। तो अब यहाँ पे तीन कर्व देखेंगे, जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और ऐसे ही नीचे तीन से तीन कर्व कौन से बनेंगे, एस वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। एस क्या है, एंट्रोपी। ऐसे ही नीचे बनेंगे तीन कर्व, एंट्रोपी वर्सेस टाइम, एंट्रोपी वर्सेस टाइम, एंट्रोपी वर्सेस टाइम। ये छह कर्व है, छह के छह कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ना? छह के छह कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना है बिल्कुल को। जो स्टार्टिंग में थ्योरी बताइए ना, उसको ध्यान में रखना, सारा समझ आ जाएगा। जो स्टार्टिंग में थ्योरी बताइए, तो जी वर्सेस टाइम का कर्व। टाइम के साथ साथ मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अंदर N2O4 गिव्स 2NO2, N2O4 गिव्स 2NO2, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है जो। डेल्टा जी इस रिएक्शन का मैंने लिया सपोज नेगेटिव ले लिया, सपोज डेल्टा जी इस रिएक्शन का ले लिया नेगेटिव। अगर नेगेटिव लिया तो रिएक्शन, चलो पॉजिटिव लो पहले, पॉजिटिव से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। डेल्टा जी इस रिएक्शन का लिया पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लिया तो क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं होगी ना, क्लियर है ना आपको ये? लेकिन इक्विलिब्रियम का साइन क्या कहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। क्या इनमें से क्या कोई कंसेप्ट गलत है? डेल्टा जी पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं हो रही है। डेल्टा जी पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन इक्विलिब्रियम का या रिवर्सिबल का साइन क्या कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। क्या कोई कंसेप्ट गलत है इसमें से? एक तो कह रहा हो रही है रिएक्शन, एक कह रहा नहीं हो रही है। एक कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, और दूसरा डेल्टा जी पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रही है। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? क्या कोई कंसेप्ट गलत है इसमें से? दोनों कंसेप्ट सही है, दोनों कंसेप्ट सही है, इक्विलिब्रियम तक दोनों कंसेप्ट सही है बिल्कुल। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, इक्विलिब्रियम पे सेम स्पीड से कन्वर्जन होगा। लेकिन कंप्लीशन तक कौन सी रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड वाली। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब ये कंप्लीशन तक कौन सी रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड वाली। क्या समझ आ गई बात कि नहीं? डेल्टा जी पॉजिटिव कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाएगी। कंप्लीशन तक मतलब ज्यादा आगे कौन सी जाएगी, बैकवर्ड वाली जाएगी। मान लो बैकवर्ड वाली रिएक्शन गई 80%, तो फॉरवर्ड गई 20%, इक्विलिब्रियम तक गई दोनों रिएक्शन। उसके बाद बैकवर्ड वाली रिएक्शन क्या होगी, वो उसका जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम के बाद इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन क्या करती है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती है। चलो अब यहाँ पे N2O फॉरगिव्स 2NO2 ये है। इसका कर्व ऐसे बनेगा, ध्यान देना, इसका कर्व कैसे बनेगा, ये इसको ऐसे भी कर्व भी लेते हैं। देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी तो क्या होगा, ये मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया 1 मोल
कोई भी, मैंने एक एग्जांपल लिया ना, तुम ए गिव्स बी भी मान सकते हो, सही ना, ए गिव्स बी। मैंने लिया N2O4 की NO2। जैसे से रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी तो क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम होती जाएगी। ये जी की वैल्यू कम हो रही है, ये कम हो रही है, टिल इट बिकम्स एट, टिल इट बिकम्स मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, टिल इट बिकम्स मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। एक कर दूसरा बनाएंगे, ढूंढेंगे, टिल इट बिकम्स मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। टिल इट बिकम्स मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, ये मिनिमम हो गई इक्विलिब्रियम पे। तो अब तुम देखो यहाँ पे था एक तरह से 1 मोल ऑफ N2O4, और यहाँ पे क्या है, NO2, 2 मोल्स ऑफ NO2, यही है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब तुम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, जी की वैल्यू कम हो रही है। अब तुम ये चेक करो, NO2 से जब N2O4 की तरफ जा रहे हो तब भी तो जी की वैल्यू कम हो रही है, तब क्या बढ़ रही है वैल्यू, वैल्यू तब भी कम हो रही है ना। यानी दोनों रिएक्शन हो रही है कि नहीं, दोनों रिएक्शन हो रही है कि नहीं, दोनों की दोनों रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, क्योंकि दोनों के केस में जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। किसकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीज कर रही है, देखो ये डिक्रीज कर रही है यहां से यहां तक, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसकी वैल्यू मान लो 10 थी स्टार्टिंग, यहाँ पे वैल्यू 1 मान लो थी, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, है ना, जी की अब 10 थी और ये वैल्यू थी 4, तो कौन ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तब वैल्यू जी की ज्यादा डिक्रीज कर रही है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। 10 से सीधा क्या होगी वैल्यू, 2 3 जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी, और इसमें सिर्फ 4 से क्या हुई, 1 हुई। तो इसलिए अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लोज है प्रोडक्ट्स के, तो मींस फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं, ये डिक्रीज कर रही है, देखो यहाँ पे रिएक्शन हो गई 10%, यहाँ हो गई 20%, यहाँ हो गई 30%, 40%, 50%, 60%, मतलब 60-70% रिएक्शन हो गई, और इधर कितनी हुई, 30-40% कब हुई ना रिएक्शन की नहीं। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा गई है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जी की वैल्यू कम होती जा रही है, टिल इट बिकम्स मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, एंड एट दैट इंस्टेंट, दैट इज एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या कर्व समझ आ गया पूरा, डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो हो गया, जी की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, जीरो हो जाएगा डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, और जी हो जाएगा मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। क्या समझ आ गए, तो ये ध्यान रखना तुम्हें इसके अंदर, दिस इज द कर्व व्हेन रिएक्टेंट्स व्हेन प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड, दैट इज रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कर्व क्लियर हो गया कि नहीं पूरा। नेक्स्ट, इसमें एक बेस लाइन देके भी समझा रखा हो बुक में, ये बेस लाइन भी मान सकते हो तुम, ये बेस लाइन है सपोज, ऐसे मान सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्या समझ आ गया, अब तुम कर्व बनाओ उसका, जी वर्सेस टाइम का, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन के कर्व, अब इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट किसके क्लोज होगा, हाँ रिएक्टेंट से क्लोज होगा कि नहीं है। तो इसमें कर्व ये मान लो इस तरह से बनेगा कुछ, क्या समझ आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल, यहाँ क्या होगा, 2 मोल NO2। क्या समझ आ गए, 1 मोल N2O4 है और 2 मोल NO2, 1 मोल N2O4, 2 मोल NO2, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा, अब ये हो गया दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, तीसरा कर्व, जब रिएक्शन को रिवर्सिबल मानेंगे, सही ना, जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी ओवरऑल, उतनी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी ओवरऑल, सही ना। तो पहले केस में, अब ये कर्व तीनों समझ आ गया तुम्हें ना, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट बस नोट कर लेना, इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर क्लोज है प्रोडक्ट्स की, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लोज है रिएक्टेंट्स के, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है क्लोज है रिएक्टेंट्स के, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इफ इट लाइज इन द मिडल, सेंटर पे लाई कर रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, है ना, तो रिएक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्या समझ आएगा कि नहीं, ये नोट कर लेना पॉइंट्स। अब तीनों के केस में केसी की वैल्यू बताओ, इस केस में केसी क्या होगा, इस केस में केसी क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन, ये बताना है, इस केस में केसी क्या होगा,
उल्टा नहीं बोल गया तू? पहले केस में प्रोडक्ट्स फेवर्ड है ना, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ज्यादा है कम है? ज्यादा, तो क्या आएगा आंसर? ग्रेटर देन 1, सही ना, केसी ग्रेटर देन 1 आएगा इसमें। और दूसरे केस में और तीसरे में इक्वल टू 1। ये कर्व्स क्लियर हो गए कि नहीं? इक्विलिब्रियम पे जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अभी लास्ट तक जीरो बोलते रहना। अभी इक्विलिब्रियम पे जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। एस की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी क्या होगा? और डेल्टा एस टोटल क्या होगा? डेल्टा सिस्टम नहीं बोल रहा मैं, डेल्टा एस टोटल इक्विलिब्रियम पे। क्या क्लियर हो गए? तो कर्व के में यही क्वेश्चन आता है जो मैंने लास्ट में तुमसे पूछे हैं, या फिर डायरेक्ट कर्व आ जाएगा, ये कर्व प्रोडक्ट फेवर्ड है, रिएक्टेंट फेवर्ड है इक्विलिब्रियम में इस तरह से, या तो ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो मैंने रखना इसके अंदर। अब एस का कर्व सेम बनेगा कि अलग बनेगा? बोलो सेम बनेगा ना। सिर्फ क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? एस का कर्व ऊपर, समझ गए कि नहीं है? टिल एस बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, टिल एस बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। क्या समझ आ गए? है ना, टिल एस बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे N2O4 है, यहाँ पे NO2 है, N2O4 NO2। नेक्स्ट वाले में कर्व में क्या आएगा? इसमें क्या चलेगा ऊपर से? क्लियर है कर्व दूसरा? यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एस क्या आया? मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। एस क्या आया? मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। ये बीच में, ये बीच में आ जाएगा। क्या कर्व क्लियर हो गया? 6 के 6? 6 में से कोई भी कर्व पूछ सकते हैं, 6 के 6 कर्व इंपॉर्टेंट है। यहां से एटलीस्ट ये याद कर लो, एस इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा एस टोटल इज जीरो, जी इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इज जीरो। ये 4 पॉइंट मत भूलना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं और इनमें गलती हो जाती है पेपर के अंदर। डेल्टा जी जीरो है, डेल्टा जी नॉट क्या होगा? वो जीरो नहीं होगा, वो होगा माइनस आर टी नेचुरल ऑफ के सी। याद है कि नहीं? माइनस आर टी नेचुरल ऑफ के सी। क्या 6 कर्व क्लियर हो गए? तो उसको कर लेना जरूरी है, खत्म हो गया टॉपिक यहाँ पे। गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, सही ना, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या बोला था? मैक्सवेल्स इक्वेशन ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन नोट कर लेंगे जल्दी से। मैक्सवेल्स इक्वेशन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं आजकल, है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन में 3 इक्वेशन तुम्हें लेनी है। तुम्हें याद होगा मैंने जब इंटरनल एनर्जी पढ़ाया था तुम्हें, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू डिराइव किया था। तो याद है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ। दूसरा दूसरा H इज इक्वल टू E प्लस PV भी याद होगा तुम्हें, H इज इक्वल टू E प्लस PV। और तीसरा G इज इक्वल टू H माइनस CS। इन्हीं से मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन डिराइव की थी, इसी से मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन डिराइव की थी। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो डेल्टा ई यहां से क्या आ गया? क्यू को लिख दिया TDS। क्या समझ आया ये? क्या ये समझ आ गया? डेल्टा एस क्यू बाई टी होता है कि नहीं? तो क्यू को क्या लिख दिया? TDS। और वर्क डन माइनस PdV एक्सपेंशन। क्या ये समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? तो इसमें अब तुम्हें निकालना है, अगर मान लो डिफरेंशिएट करना है इसको पार्शियल, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। करली बाय करली से एस, कीपिंग कीपिंग से वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आंसर क्या आएगा? कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, आंसर क्या आएगा? कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो पीडीवी जीरो हो गया, तो ये आंसर टी आ जाएगा कि नहीं? डीएस का क्या होगा? डिफरेंशियल 1। समझ आया कि नहीं है? तो टी आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन आ गई। दूसरा कर ली, अब क्या निकालेंगे? दूसरा क्या निकालेंगे? कर ली बाय, क्या निकालेंगे अगला? कर ली वी, कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट। एक एंट्रोपी है, एक वॉल्यूम, यही तो ले रहे हैं। एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरे को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। यहां वैल्यू क्या आएगी?
माइनस पी ये दूसरी रिलेशन आ गई। क्या समझ आ गई? पहली दो इक्वेशन समझ आ गई है। अब अगला निकालेंगे एच, ये पहला खत्म हो गया यहाँ पे। दूसरा निकालेंगे एच इसके अंदर। सेकंड जो था एच इज टू ई प्लस पीवी, याद होगा तुम्हें? तो डीएच क्या आ जाएगा? डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। क्लियर है कि नहीं है? डीएच क्या आएगा? डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। डीई की जगह क्या पुट कर देंगे? टीडीएस माइनस पीडीवी ऊपर से, ये देखो जैसे पुट कर देंगे ऐसे कि नहीं? क्या आ जाएगा यहां से? टीडीएस माइनस पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। क्या कैंसिल हो गया? पीडीवी कैंसिल हो गया दोनों साइड, तो टीडीएस प्लस वीडीपी आ गया। यहां पे देखना, जो डीएच है, डेल्टा जो है वो आ गया टीडीएस माइनस प्लस वीडीपी। ये क्वेश्चन समझ आ गई कि नहीं? अब इससे क्या निकाल लेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव, कर ली एच बाय कर ली एस, कीपिंग पी कांस्टेंट। क्या वैल्यू होगी बताओ? कर ली एच बाय कर ली पी, कीपिंग एस कांस्टेंट। क्या वैल्यूज आएंगी इसकी? क्या वैल्यूज आ जाएंगी? कर ली एच बाय कर ली एस, क्या आ जाएगा? टी आएगा कि नहीं? पी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल जीरो। कर ली एच बाय कर ली पी, क्या आएगा? कीपिंग एस कांस्टेंट, वी आएगा। नहीं समझ आ रहा? ये समझ आया कि नहीं? तो इधर हमारा तीसरी तीसरी डेरिवेशन। तीसरी डेरिवेशन देखो, थर्ड, जी इज इक्वल टू, याद है? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस था। थर्ड जो है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस था। डीजी क्या आ जाएगा? डीएच माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। डीएच की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? डीएच की वैल्यू ऊपर निकालिए, देखो उधर, टीडीएस प्लस वीडीपी, ये वैल्यू टीडीएस प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। क्या कैंसिल हो गया? टीडीएस माइनस टीडीएस कैंसिल, वीडीपी माइनस एसडीटी आ गया। डीजी क्या आ गया यहां से? टीडी वीडीपी माइनस एसडीटी ना। ये कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है इसी के ऊपर। ये फॉर्मूला तुम्हें सोचना होगा, डेल्टा जी का कोई न्यूमेरिकल आया तो तुम्हें सारे फॉर्मूले रिकॉल करने हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर कोई टफ न्यूमेरिकल आता है तो तुम्हें सारे फॉर्मूले रिकॉल करने हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना जरूर। और उसमें चेक करना, कई बार टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दे देगा, कई बार प्रेशर कॉन्स्टेंट दे देगा, तो तुम्हें एक टर्म को जीरो कर देना सीधा। तो यहाँ से डीजी माइनस इज इक्वल टू वी डीपी माइनस एसडीटी आ गया। अब कर लीजिए कर लीजिए कितना आएगा? कर लीजिए कर लीजिए कितना आ जाएगा? कीपिंग टी कांस्टेंट, क्या आएगा? वी। और कर लीजिए कर ली टी कितना आएगा? कीपिंग पी कांस्टेंट कितना आ जाएगा? माइनस एस। ये रिलेशंस क्लियर हो गए सारी? इनको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। मतलब एक ही रिलेशन लिया, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू को लिखा टीडीएस और क्या कहते हैं डब्ल्यू को लिखा माइनस पीडीवी, उससे निकाल लिया रिलेशन। फिर एच इज टू ई प्लस पीवी है, डी डीएच क्या हो जाएगा? डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, डी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। और जी इज टू एच माइनस टीएस है, डी जी टू आ जाएगा डीएच माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, और डीएच की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, एक को कांस्टेंट माना, दूसरे को वेरिएबल। क्लियर है कि नहीं है? तो ये रिलेशन सारी याद रखनी है। इसमें भी कर्व्स कई बार पूछ लेते हैं। थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, यहां से नोट कर लिया पूरा क्या? ये प्रॉपर्टी रिलेशंस भी कहते हैं इनको, प्रॉपर्टी रिलेशंस और मैक्सवेल्स इक्वेशंस। प्रॉपर्टी रिलेशंस और मैक्सवेल्स इक्वेशन। कैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, वहां पे सोचना टफ हो जाएगा, अभी तो तुम सोच लोगे इसको। जैसे क्वेश्चन दिया, तुम्हें बताना है से